हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल के बारे में एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल का स्पोर्ट्स में क्या यूज है, उसके प्रिंसिपल्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं सो दैट वी कैन गेट मैक्सिमम रिजल्ट इन आवर स्पोर्ट्स सिचुएशन। प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम यूज स्पोर्ट्स सिचुएशंस में भी होता है, मैथमेटिक्स में भी होता है एंड फिजिक्स में भी होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे केवल और केवल प्रोजेक्टाइल का रोल स्पोर्ट्स में क्या है, उसके क्या एप्लीकेशन है एंड विद द हेल्प ऑफ दीज प्रिंसिपल्स हम मैक्सिमम रिजल्ट स्पोर्ट्स में कैसे ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू स्पेस आर प्रोजेक्टाइल मीन्स something that is propelled or shot through the air by the application of an external force which is allowed to move freely under the influence of gravity and negligible air resistance। देखिए, सिंपल भाषा में या हिंदी में या मिक्स करके अगर हम समझे तो प्रोजेक्टाइल का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट, थिंग और खुद को भी अगर हम किसी भारी फोर्स से, किसी भारी ताकत से या किसी चीज के भी द्वारा हम हवा में धकेलते हैं, फेंकते हैं या फिर प्रोजेक्ट करते हैं, दैट इज प्रोजेक्टाइल। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज हवा में छोड़ी जाए, फेंकी जाए, धकेली जाए, पुश की जाए तो वो किसके अंडर में आता है? आपका प्रोजेक्टाइल के अंडर में। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिखा रखा है। यहाँ पर कोई थिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर जिम्नास्टिक गेम में अपने आप को यूज किया जाता है एज ए प्रोजेक्टाइल। ये देखिए, द गर्ल इज परफॉर्मिंग बैक सोल्टो फ्रॉम द बीम। तो ये खुद को यानी कि अपने आप को एयर में, स्पेस में आप कह लीजिए प्रोजेक्ट करना, और यूं कह लीजिए कुछ स्टंट्स परफॉर्म करते हुए अपने आप को प्रोजेक्ट करना is called projectile. A projectile is any object that once projected or dropped continues in motion by its own inertia and is influenced only by the downward force of gravity। जो मैंने अभी आपको समझाया, किसी भी मीन से किसी भी थिंग्स को, ऑब्जेक्ट को या खुद को प्रोजेक्ट करना इज प्रोजेक्टाइल, और उस पर सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है दैट इज the effect of downward force of gravity। there are other factors also but उनका negligible effect होता है। आइए आगे डिस्कस करते हैं। they are commonly found in warfare and sports। एग्जाम्पल अगर हम स्पोर्ट्स का लें तो थ्रोन, जेवलिन और हैमर, मतलब हैमर फेंकना या जेवलिन थ्रो करना। लिफ्टेड बॉडी इन जिम्नास्टिक, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर बताया कि जिम्नास्टिक में बॉडी को लिफ्ट करना इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल। फुटबॉल को किक करना, किक करने के बाद क्या होता है? फुटबॉल हवा में प्रोजेक्ट हो जाती है। शॉट एरोज, देन आपका बुलेट फायर करना, आपका रिलीज स्टोन फ्रॉम द कैटापल्ट, यानी गुलेल से अपना स्टोन को थ्रो करना, फेंकना, पुश करना या प्रोजेक्ट करना। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो एक्ट एज प्रोजेक्टाइल। कहां कहां पर ह्यूमन बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए, जिम्नास्टिक का एग्जांपल मैंने बता दिया, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ सो दैट आपको अच्छे से इसके बारे में समझ में आ जाए। पोल वॉल्ट में भी हम अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, हाई जंप में, लॉन्ग जंप में एंड जिम्नास्टिक में, वेयर बॉडी इज thrown into air or space by some specific device and subject to force of gravity। जहां पर किसी स्पेसिफिक डिवाइस के द्वारा, जैसे पोल वॉल्ट हो गया, एंड विदाउट द स्पेसिफिक डिवाइस ऑल्सो हम खुद को, अपने आप को अपना फोर्स लगा के भी प्रोजेक्ट करते हैं, और वहां पर दे आर सब्जेक्ट टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 2 डायमेंशन इज नोन एज द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। दो जिसकी डायमेंशन होगी दैट आर कॉल्ड द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। आगे इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। विच इज एक्सप्लेन्ड बाय 2 मेजर प्रिंसिपल्स। कौन कौन से हैं वो? काइनेमेटिक प्रिंसिपल्स एंड द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट क्या क्या है या कौन कौन से हैं? विच इज मूव्ड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हवा में फेंका, प्रोजेक्ट किया, पुश किया, धकेला, दैट इज प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट, जिस पर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस हो, प्रभाव हो, इफेक्ट हो। इफ इट इज थ्रोन इन अप डायरेक्शन
एट ए हॉरिजॉन्टल एंगल इट इज कंसिडर्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए दो चीजों का हमने जिक्र किया, एक तो अगर ऊपर की डायरेक्शन में फेंका जाए और उसका एंगल कहां पर हो, हॉरिजॉन्टल एंगल बन रहा हो, तो वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में आएगा। ठीक है। राइट साइड में विद द हेल्प ऑफ कोन मैंने कई चीजें लिख रखी हैं, सर्कल, एक्लिप्स, पैराबोला एंड आपका हाइपरबोला। तो हमारा यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल आएगा वो आपका पैराबोला में आएगा, यानी कि एक बाउल शेप। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? इट इज एग्जांपल ऑफ कर्व्ड मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कर्व जो मैंने अभी बताया, कर्व्ड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि जो उसकी स्पीड से आप मतलब समझ लिए वो कांस्टेंट हो, ये नहीं कि कभी अप डाउन है, यानी कि जब हमने थ्रो कर दिया तो एक ही स्पीड से वो जाए। इट इज टू डायमेंशनल मोशन ऑब्लिकली इन एयर। टू डायमेंशनल की बात हमने की, और एयर में कैसा हो, ऑब्लिक हो, ना तो स्ट्रेट हो ना हॉरिजॉन्टल, यानी कि उनके बीच का हो, ऑब्लिक हो। सच एज मोशन एंड पाथ फॉलोड बाय द बॉल मूव्ड इन कर्व पाथ। जैसे हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं, टू अजम्पशंस क्या है इसकी? नंबर वन, फ्री फॉल एक्सेलरेशन, ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट, नो चेंज इन वैल्यू ड्यूरिंग मोशन, यानी कि जब कोई चीज प्रोजेक्ट करते हैं उसका फ्री फॉल होना चाहिए। दूसरा अजम्पशन क्या है इसका? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इज नेग्लिजिबल। जो रेजिस्टेंस है यानी कि एयर रेजिस्टेंस या कोई भी तरह का रेजिस्टेंस है उसमें वो नेग्लिजिबल हो, ना के बराबर हो। रिमेंबर फ्यू पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल? सबसे पहले पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। यहां मैंने दिखाया पैराबोला, सर्कल, एक्लिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। तो पैराबोला क्या चीज है? आपका कर्व्ड पाथ, जैसे एक बाउल की शेप होती है वैसा ही। सेकंड आपको पॉइंट याद रखना है इसमें, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रैजेक्टरी। जो रास्ता वो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई थिंग या खुद जो बॉडी हम प्रोजेक्ट करते हैं वो रास्ता तय करते हैं, उस रास्ते को हम ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैजेक्टरी। थर्ड आपको जो पॉइंट प्रोजेक्टाइल में याद रखना है, दैट इज इन मोशन प्रोजेक्टाइल फील्स ओनली वन फोर्स, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। रिमेंबर, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, पहले भी बताया है। अदर प्रोजेक्टाइल मोशंस आर, ऐसे ही कुछ और प्रोजेक्टाइल मोशंस भी हैं जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम हील टू डाउनवर्ड, यानी कि किसी पहाड़ी से, किसी हिल से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए और वो नीचे की तरफ आता है। ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड टुवर्ड्स द स्काई, अपवर्ड डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ कुछ फेंका जाए। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन टुवर्ड्स स्काई बट एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखिए तीन तरह की सिचुएशन है, ऊपर से नीचे फेंका जाए या नीचे से ऊपर फेंका जाए। नीचे से ऊपर फेंका जाए किसी एंगल से विद हॉरिजॉन्टल सरफेस, सरफेस आपका हॉरिजॉन्टल हो, कोई पहाड़ी वहाड़ी ना हो जब हम ऊपर फेंक रहे हैं। इसमें भी दो सिचुएशन है, सरफेस हॉरिजॉन्टल हो लेकिन किसी एंगल पे फेंका जाए। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? जस्ट गो थ्रू दिस। प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलोज टू डायमेंशनल काइनेमेटिक्स। इट हैज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन। ये मैंने पहले ही बताया है। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमारा होता है हॉरिजॉन्टल यानी एक्सिस एंड वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस। इट हैज टू मोशंस, और जो हमारा फाइनली जो रिजल्ट आता है, जो आउटकम है या जो हमारा ऑब्जेक्ट जाता है, थिंग जाता है या हम खुद को प्रोजेक्ट करते हैं, दैट इज इन ऑब्लिक मोशन, दैट इज इन ऑब्लिक डायरेक्शन, यानी कि दोनों के बीच का। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है दैट इज y इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में एच स्क्वायर प्लस वी ओ टी प्लस वाई ओ। इन सब के मीनिंग मैंने यहाँ दिए हुए हैं राइट साइड में। y इज इक्वल हाइट, t मतलब टाइम, a मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, v o इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल यानी स्टार्टिंग की वेलोसिटी उसकी कितनी है, y o यानी कि इनिशियल हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, यानी कि एक ही जो एक्सेलरेशन मोशन के दौरान जो एक ही तरह का एक्सेलरेशन होता जाए, उसमें कोई उतार चढ़ाव ना हो, तो क्या इक्वेशन होगी? फ्रेंड्स, ये इक्वेशंस, ये फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट है जस्ट गो थ्रू, मैं भी एक बार डिस्कस करूंगी। लेकिन हमारे जो नेट में है, जो स्पोर्ट्स में है, वो फॉर्मूलाज या इक्वेशन ज्यादा नहीं आते हैं। चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट ऑफ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम विच इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एक्सेट्रा। देखिए समय के साथ साथ जो ऑब्जेक्ट में चेंज होता है उससे रिगार्डिंग ये टर्म सामने आती हैं।
उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट क्या है स्टार्टिंग टू एंड, उसकी स्पीड क्या रही, वेलोसिटी क्या रही, एक्सेलरेशन कितना हुआ, टाइम कितना लगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सम एग्जांपल ऑफ मोशन आर, जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग एंड ड्राइविंग एटसेट्रा। The relations between these quantities are known as equations of motion. In case of uniform acceleration, three equations of motion that are also called laws of constant acceleration. तीन हमने न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे। सेम वे यहाँ भी इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 टाइप्स की हैं जिनको हम लॉज ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। These equations are used to drive the components such as displacement, velocity, initial और final, then आपका acceleration and time, जिनके बारे में अभी जस्ट हमने ऊपर ही पढ़ा है। This can be applied if acceleration is constant and motion in a straight line। और ये सारी चीजें हम कहाँ अप्लाई करेंगे, जहां पर एक्सेलरेशन एक ही तरह का हो। ये नहीं है भाई एक बार इतना चला गया फिर डाउन आ गया, फिर बॉडी ऐसे या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे कभी भी नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप डिस्कस थ्रो करते हैं, आप शॉर्ट थ्रो करते हैं, तो आप उसमें जब थ्रो के बाद वो कभी भी ऐसे ऊपर नीचे नहीं जाता है, उसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज कांस्टेंट। जैसा कि मैंने जिम्नास्टिक का एग्जांपल किया, जब हम खुद की बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो एक स्टंट करके, 2 स्टंट करके वो आ जाती है। ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे बॉडी स्टंट करती है और फिर हम जमीन पर आते हैं या लैंड करते हैं। हम उसी स्पीड से यानी कि उसी एक्सेलरेशन से चलते चले जाते हैं। फाइनली जब वो स्टंट खत्म हो जाता है देन वी लैंड। 3 सिचुएशंस की मैंने बात की थी। नंबर 1, 2 and 3 आर हेयर एंड S means displacement, U means initial velocity, V means final velocity, A for acceleration and T for time. Mnemonic of these equations is SUVAT, SUVAT। आप समझ जाइए, मैंने सबको हाईलाइट कर रखा है SUVAT का क्या मीनिंग है। हमने चर्चा किया था ट्रेजेक्टरी यानी कि पाथ, रास्ता। जो वो ऑब्जेक्ट, जो वो बॉडी या वो थिंग जिसको हमने प्रोजेक्ट किया है, हमने पुश किया है, हमने एयर में, स्पेस में धकेला है, वो जो रास्ता तय करती है, जिस रास्ते के थ्रू वो जाकर लैंड करती है, दैट इज ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी इज फ्लाइट पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट्स की बात की थी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। In projectile motion, the only acceleration due to gravity acting is in vertical direction. Projectile motion formula मैंने यहाँ पर लिख रखा है। फ्रेंड जस्ट गो थ्रू। मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि फॉर्मूलाज या सम्स या प्रॉब्लम्स इसकी नहीं आती है, जनरली हमारा थ्योरी बेस ही आता है। नेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे थ्योरी बेस आते हैं। फिर भी आप फॉर्मूला देख लीजिए जिसको इंटरेस्ट है। Following are the formula of projectile motion which is also known as trajectory formula. Projectile motion formula को हम trajectory formula के नाम से भी जानते हैं, जिनकी abbreviations मैंने यहाँ पर अच्छे से लिख रखी है। Equations just go through। मैंने बॉक्स में भी यहाँ पर ये देखिए इक्वेशंस को, जो यहाँ पर है मैक्सिमम हाइट रीच्ड, ये इक्वेशन को मैंने बॉक्स में भी लिख रखा है। सेम हॉरिजॉन्टल रेंज वाली इक्वेशन को भी मैंने बॉक्स में एक्सप्लेन कर रखा है। आगे हम मेन बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी। जो हमारा फ्लाइट पाथ है उसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं या वहां पर कौन कौन से फैक्टर्स का भी रोल है। तो दैट इज ग्रेविटी, एंगल ऑफ रिलीज, स्पीड ऑफ रिलीज, हाइट ऑफ रिलीज, एयर रेजिस्टेंस एंड स्पिन। ये सब चीज क्या है, इन शॉर्ट हम बात करेंगे। ग्रेविटी का आपको पता है, यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो कोई चीज नीचे की तरफ आती है। देन एंगल ऑफ रिलीज, हमने किस एंगल पर वो ऑब्जेक्ट, वो थिंग या खुद की बॉडी को रिलीज किया है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। देन आपका स्पीड ऑफ रिलीज, किस स्पीड से हमने उस ऑब्जेक्ट को फेंका है। फॉर एग्जांपल आपका डिस्कस थ्रो, हम डिस्कस थ्रो को किस स्पीड से फेंकते हैं उसी के हिसाब से वो डिस्टेंस कवर करता है। देन आपका आता है हाइट ऑफ रिलीज, अगर हम अच्छी हाइट से रिलीज करेंगे देन इट विल कवर मोर डिस्टेंस। बिल्कुल ही अपने सर के ऊपर थ्रो करेंगे इट विल कम डाउन इन द सेम पाथ, तो हमें थोड़ा सा डायगोनल फेंकना पड़ेगा। सुटेबल हाइट पे ही हमें उस ऑब्जेक्ट को रिलीज करना है। एंगल ऑफ रिलीज का एग्जांपल सबसे सुटेबल जो है दैट इज 45 डिग्री, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट को हम 42 डिग्री पर भी अच्छा मानते हैं। अगर 42 डिग्री पर हमने रिलीज किया उस ऑब्जेक्ट को देन इट विल कवर मोर डिस्टेंस, जो कि हमारा स्पोर्ट्स में पर्पज रहता है। जैसे शॉट हो गया, डिस्कस हो गया, जेवलिन हो गया,
ये हैमर हो गया, इन सब को अगर हम उसके सुटेबल यानी कि जितना स्टैंडर्ड बताया गया है उस एंगल पे रिलीज करेंगे तो वी विल गेट मोर डिस्टेंस। हमें ज्यादा से ज्यादा उसमें डिस्टेंस कवर करना है। एयर रेजिस्टेंस, इसमें दो फैक्टर काम करते हैं दोस्तों एयर रेजिस्टेंस में भी, हेड विंड एंड टेल विंड। हेड विंड का मतलब है आगे की हवा चल रही हो। देखिए जब हम रनिंग करते हैं अगर हमें सामने की हवा आएगी तो हमारी रनिंग स्पीड पे फर्क पड़ेगा। अगर पीछे की हवा आएगी तो हम लोग जितनी एफर्ट लगा रहे हैं उससे ज्यादा बेटर रिजल्ट हमें मिलेगा, क्योंकि हमें टेल विंड यानी पीछे की हवा हमें पुश कर रही है और हमारी स्पीड बढ़ जाएगी बिना एफर्ट के। देन आपका स्पिन, स्पिन में भी आगे हम डिस्कस करेंगे टॉप स्पिन है या बैक स्पिन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल एज अप्लाइड इन स्पोर्ट सिचुएशंस। जैसे हमने फैक्टर्स की बात करी ऐसे ही स्पोर्ट सिचुएशंस में प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स काम करते हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल्स अबाउट एंगल एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी किस एंगल पे कितनी हाइट पे हम प्रोजेक्ट करते हैं। दोस्तों इसमें फैक्टर्स में भी ये बात आई थी एंगल और हाइट की। मैंने बताया ऑप्टिमम या सुटेबल जो है 45 डिग्री माना जाता है, लेकिन शॉर्टकट की अगर हम बात करें तो 42 डिग्री एंगल ऑफ रिलीज इज सुटेबल हेयर। तो एंगल और हाइट का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है so that we can get maximum result. Then second principle is principles about forces that affect flight. कौन सी फोर्सेस हैं जो हमारे फ्लाइट को इफेक्ट करते हैं। इसमें आपका आएगा डायरेक्शन एंड रोटेशन, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है फ्रेंड इसमें। डायरेक्शन और रोटेशन के साथ साथ यहाँ पर अपवर्ड फोर्स एंड एयर रेजिस्टेंस का भी रोल है। देन थर्ड इज प्रिंसिपल्स अबाउट इम्पैक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे किस चीज का इम्पैक्ट होता है, उसका क्या फर्क पड़ता है, ये प्रिंसिपल्स को भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। यहाँ पर इरेगुलर शेप, इलास्टिसिटी एंड स्पिन का बहुत ज्यादा रोल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बास्केटबॉल की बात करें तो रिबाउंड्स ऑफ अ बैकबोर्ड एट द सेम एंगल एट विच इट अप्रोचेज अनलेस अ प्लेयर पुट स्पिन ऑन इट। जैसा कि आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, अगर हम डायरेक्टली उस पे बोर्ड पे मारते हैं तो द बॉल विल नॉट गो टू बास्केट, इट विल कम रिबाउंड विद फोर्स। और अगर हम वहां पर थोड़ा सा एंगल देते हैं, हाइट देते हैं, या हमारी कर्व पाथ होती है, जो स्क्वायर बॉक्स आपने छोटा वाला देखा होगा ना, उस पे एग्जैक्टली हिट करते हैं, देन द बॉल विल गो टू बास्केट। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल्स अबाउट स्पिन ऑन प्रोजेक्टाइल। स्पिन का जैसे मैंने बात की थी फैक्टर्स में, टॉप स्पिन है कि बैक स्पिन है, उनका भी अलग अलग इफेक्ट होता है जिनको हमें ध्यान में रखना है व्हाइल प्लेइंग। देखिए फ्रेंड टॉप स्पिन यानी कि जो आगे की तरफ रोल होके जाए बॉल, अगर टॉप स्पिन है, टॉप स्पिन कॉजेज लोअर एंगल ऑफ रिबाउंड, लोअर बाउंस एंड मोर रोल। यानी कि रिबाउंड जब बॉल लग के वापस आती है तो उसका रिबाउंड जो है टॉप स्पिन का लो होगा तो लंबा जाएगा और उसमें रोल ज्यादा होंगे। यानी कि बॉल टॉप स्पिन अगर हम हिट करते हैं तो रिबाउंड लंबा जाएगा और बॉल ज्यादा रोल करते हुए आगे जाएगी। जैसे हमने टेबल टेनिस में देखा होगा, जैसे अगर आप वॉलीबॉल में स्मैश करते हैं टॉप स्पिन में तो इट विल गिव यू मोर स्पिन। बैक स्पिन की अगर हम बात करें तो बैक स्पिन कॉजेज हायर एंगल ऑफ रिबाउंड, शॉर्टर बाउंस एंड लेस रोल। यानी रिबाउंड बॉल जब वापस लगेगी जमीन पर रिबाउंड आएगा, चाहे हम वो बास्केटबॉल की बात करें, टेबल टेनिस की बात करें या फिर आप वॉलीबॉल में स्मैश की बात करें। बैक स्पिन की अगर बात करते हैं या बैक स्पिन की जहां बात आएगी तो उसमें आपका क्या होगा, हाइट ऑफ रिबाउंड जो है वो ज्यादा होगी, हाइट ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या होगा, बाउंस जो है शॉर्ट होगा, पास में ही कहीं गिरेगा, और उसमें स्पिन जो है वो लेस होगी, यानी कि बॉल जो है कम रोल करेगी। आगे बात कर लेते हैं इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में। The motion of a projectile is explained by Newton's laws of motion as well as by the principles of, the correct answer is kinematic. Second is, from the following identify the exercise in which stability of spine is the prime factor. तो वो है lifting. Third is match the following. लेफ्ट साइड डेफिनेशन है एंड राइट साइड फ्लाइट वेरिएबल्स है जिनसे आपको मैच करना है। जस्ट गो थ्रू इट। I will talk about the correct option here and the correct option is C. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेट, ड्रैग, लिफ्ट एंड थ्रस्ट होता क्या है। वेट आप सबको पता है, यानी कि बॉडी का जो भार है,
जिसमें ग्रेविटी प्लस मास आपका दोनों आता है। देन हम बात करते हैं ड्रैग। ड्रैग क्या चीज है? ड्रैग का मतलब है खींचना, पुल फोर्सफुली। ये चारों कंसेप्ट फ्लाइट से रिलेटेड है। चाहे बॉडी लिफ्ट करनी हो, चाहे ऑब्जेक्ट को चाहे किसी थिंग को, ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना हो, या हम एरोप्लेन की बात करते हैं तो भी आपको ये चार कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, यानी फ्लाइट से रिलेटेड। देन थर्स्ट। थर्स्ट का मतलब है जोर, पुश सडनली। थर्स्ट इससे जस्ट उल्टा है, पुल फोर्सफुली है एंड एक पुश सडनली, यानी कि एक है खींचना और एक है जोर लगाना। लिफ्ट आपको पता है, यानी कि समथिंग टू लिफ्ट मतलब कुछ उठाना। तो अभी आप करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए। करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि पुश दैट मूव समथिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ। आप समझ गए होंगे, दैट इज थर्स्ट। सेकंड है पुश लेटिंग समथिंग मूव अप। मूव अप यानी कि लिफ्ट करना। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये आप समझ गए होंगे, दैट इज वेट। लास्ट इज स्लोइंग डाउन मूवमेंट, यानी कि किसी को अगर हम पुल करेंगे, स्लो डाउन करेंगे, दैट इज ड्रैग। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है। कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। प्रॉब्लम इज वेरोनिका is standing on top of a building and Sujal is standing down. If Veronica tosses a ball with a velocity 30 meter per second and at the 70-degree angle, then at time 3 seconds, what height will the ball reach? तो इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ दिया है, जस्ट गो थ्रू, फॉर्मूला भी बता दिया है, एवरीथिंग इज हियर। तो फ्रेंड, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ, दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन। मैंने मोशन क्या है, न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन क्या है, उनके बारे में चर्चा की थी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर, एंगुलर क्या है। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। जितना मुझे सपोर्ट मिलेगा उतना ही मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो बनाती रहूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।